ने बहुत खूब कहा है कि वक्त पर तो हर कोई दोस्ती करता है ज़माने में, वक्त पर तो हर कोई दोस्ती करता है ज़माने में, मज़ा तो तब है जब वक्त बदले पर दोस्त ना बदले। नमस्कार आप सभी को, मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बेहद छोटी पर असरदारी कहानी के साथ। एक रिटायर्ड ऑफिसर थे शर्मा जी, उनका इकलौता बेटा था, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था। शर्मा जी को उसकी बड़ी चिंता रहती थी क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं थी। पूरा दिन दोस्तों के साथ कभी इधर कभी उधर गेड़िया ही मारता रहता था। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को समझाने की कि बेटा इतने सारे दोस्त किस काम के, दोस्त तो एक ही काफ़ी है अगर वो अच्छा हो तो। एक दिन गुस्से में आकर के उनका बेटा उनसे कहने लगा कि पापा आपको क्या पता, आपने हमेशा 9 से 5 की नौकरी करी है, घर आते थे खाना खाते सो जाते, आपके पास कहाँ इतने दोस्त हैं कि आपको दोस्तों की अहमियत पता हो। अब मेरा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो शर्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा दोस्त ना एक ही काफ़ी होता है, मुझे भी पता है कि दोस्त कौन अच्छा है कौन बुरा, और जितने नालायक दोस्त तुमने पाल रखे हैं ना उनमें से एक भी काम का नहीं है। तो उनका बेटा बोला अच्छा तो आपके दोस्त काम के हैं, ज़रा गिनवाना कितने दोस्त हैं। ले देकर एक ही दोस्त बचे हैं, वो पड़ोस के वर्मा जी, और तो कोई नहीं है ना। तो आप मुझे मत समझाओ, मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे पता है, रहने दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे दोस्तों का टेस्ट कर लेते हैं। उसने कहा कि ये क्या बात है पापा, आप तो ना पीछे ही पड़ गए हो, टेस्ट वेस्ट क्यों। तो कहना नहीं तुम्हें अपने दोस्तों पे इतना भरोसा है तो उनका टेस्ट कर लेते हैं। तो उनके बेटे ने कहा ठीक है कर लो, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे का अलार्म लगाओ, उसके आगे क्या करना है मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। बेटे ने 2 बजे का अलार्म लगाया, शर्मा जी उसके रूम में गए, उसे उठाया और दोनों ड्राइंग रूम में आकर के बैठे। फिर वो कहने लगे कि चलो जिसे तुम सबसे अच्छा दोस्त मानते हो ना उसे फ़ोन मिलाओ और कहो कि मुझे एक इमरजेंसी है, ज़रा मेरे घर आ जा। तो उसने मिलाया पर पहले दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने दूसरे दोस्त को मिलाया, अब वो भी सो रहा था, रात के 2 बज रहे थे, उसने भी नहीं उठाया। तो उसके पापा थोड़े मुस्कुरा दिए। तो बेटा बोला कि अब इसमें क्या, ये कौन सी बड़ी बात होगी, चलो आप अपने दोस्त को मिलाओ, वो उठाएंगे इतनी रात को। तो शर्मा जी ने भी मिलाया 2 बार 3 बार और उनके दोस्त ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो उनका बेटा बोला देख लिया, नहीं उठाया ना आपके दोस्त ने भी, तो दोनों बराबर ही है। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हारे किसी खास दोस्त के घर चलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई इमरजेंसी है, देखते हैं वो मदद करेगा या नहीं। फिर वो उन्होंने गाड़ी निकाली और एक दोस्त के घर गए। उसकी मम्मी ने आँख मसलते हुए दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया कि आंटी ज़रा उसको बुला देना, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। उसकी मम्मी गई, उसे उठाने लगी तो उसने कहा मम्मी आपको पता है ना अब इतनी लेट सोया हूँ, नहीं उठ सकता, उसको बोलो कल आएगा। नीचे जाकर उसकी माँ ने कुछ बहाना बना दिया कि बेटा वो तो सो रहा है। अब वो निराश होकर के फिर छोटा सा मुँह करके अपने पापा के सामने गाड़ी में जाके बैठ गया। उसके पापा ने कहा और किसी दोस्त के यहाँ चलना है। तो उनका बेटा बोला बस पापा बहुत हो गया टेस्ट वेस्ट यार, ठीक है आपके दोस्त ने भी कौन सा रिप्लाई कर दिया। तभी उनके दोस्त का फ़ोन बजा, उन्होंने फ़ोन पिक किया, उधर से आवाज़ आई हाँ शर्मा जी आपने फ़ोन किया था इतनी रात को, माफ़ कीजिएगा मैं गहरी नींद में था, उस समय फ़ोन नहीं देख पाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी एक इमरजेंसी हो गई थी इसलिए फ़ोन किया था, अभी बाहर हूँ, घर पहुँच के आपको आगे की बात बताता हूँ। जैसे ये दोनों वहाँ घर पहुँचे तब तक उनके दोस्त गाड़ी लेकर के उनके दरवाजे तक आ चुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे, फ़ोन के तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर ही वो उनके दरवाजे पर खड़े थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्होंने पूछा शर्मा जी क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया आपने, क्या इमरजेंसी है। तो उन्होंने देखा वर्मा जी के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने कहा वर्मा जी ये पैसे क्यों। तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी रात को फ़ोन किया, मुझे लगा कुछ इमरजेंसी होगी, कहीं पैसों की ज़रूरत लगी या किसी चीज़ की ज़रूरत लगी, आप बताइए
मैं आपके साथ चलता हूँ, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी आ गई। तब शर्मा जी ने अपने बेटे की तरफ घूरती हुई निगाहों से देखा और फिर अपने दोस्त की तरफ देखा। कहा कि कोई इमरजेंसी नहीं थी, मैं तो अपने बेटे को यह एहसास दिलाना चाहता था कि दोस्त कितने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त कैसा है इससे फ़र्क पड़ता है। और आज इतनी रात को आपने यहाँ आकर के सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गला लगाया और उसके बाद फिर वो घर में जा कर के एक साथ चाय पी। बेटे को आज पता चल चुका था कि हाँ, पापा सही कहते हैं और मुझे आगे से सोच समझ के दोस्त बनाने चाहिए। कहानी छोटी थी पर बहुत ही गहरी सीख देने वाली थी। आप जब भी दोस्त बनाएं, जिसे भी दोस्त बनाएं, पहले देखें, परखें और उसके बाद ही दोस्ती को आगे बढ़ाएं। दोस्त कितने हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त कैसा है इससे फ़र्क पड़ता है। नमस्ते।